is me, your host Hina Niazi, and I have with me. I'm your host Chaudhry Irfan Zahir. एशिया कप के सुपर 4 मरहले का एक अहम मैच आज दिफाई चैंपियन श्रीलंका और भारत के दरमियान खेला गया, जिसमें इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 41 रन के मार्जिन से फतह हासिल की। श्रीलंका स्पिनर्स का अगर हम जिक्र ना करें तो ये ज्यादती होगी। कमाल बॉलिंग और 10 विकेटें अपने नाम की। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो फाइनल में पहुंचने के लिए हमारे शाहीन्स को अगले मैच में श्रीलंका के खिलाफ जीत दरकार है और क्या करने की और भी जरूरत है, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। है हमें श्रीलंका से जीतना और कैसे जीतना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। और तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त नहीं बल्कि हमेशा मौजूद है रमीज राजा। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं परमानेंट फीचर हूँ और फिक्सचर। ये आपकी सीट हमने आपके साथ वेल्ड करवा दी है। क्या बात है, ये मैं लेके हर जगह जाऊंगा कि आप हमारे साथ होते हैं, हमें तो बहुत खुशी होती है। ऑनर की बात है हमारे लिए। हमारा चैनल ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह आपके आने से जो एलिवेट हुआ है वो वी आर हाईली थैंकफुल। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ सुनो। आज कुछ मेरा ख्याल है और स्पेशल बहुत ही खास मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। रमीज साहब के साथ तशरीफ फरमा है, सुनो न्यूज का ही एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इसके अलावा क्रिकेट पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। और अगर हम स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन की बात करें तो इनको हेड करें वन एंड ओनली उस्मान रजा। कैसे हैं उस्मान साहब? कैसे हम आपको बॉस कहें, कैसे हैं सर कहें? मेरा उस्मान रजा साहब, प्लीज एड्रेस मी लाइक उस्मान और इट्स एन ऑनर टू बी हियर। मैं अभी ऑनर जाने से पहले भी कह रहा था जी कि रमीज भाई के साथ बैठना और आप सब लोग माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त कंडक्ट कर रहे हैं ये ट्रांसमिशन। चलें, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ क्रिकेट मस्तियां। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जी बहुत ही खास मेहमान। आप इनको अक्सर टीवी पे देखते हैं और बहुत सारी खवातीन इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करती हैं और मुझे पता नहीं क्यों इस तरह से देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है खलीलुर रहमान कमर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। आपको मैंने फिल्म ऑफर की थी, आपने तो रिफ्यूज कर दिया। आज मैं ही आपके शो में आ गया और रमीज हमारे मुल्क का लेजेंड, आपको लेकर एक फिल्म सोची है मैंने। अरे वाह वाह, नाम नहीं पूछेंगे पंच तो मारने का मौका दें जी प्लीज दें। जी चलें बता दें। इनकी फिल्म मैं बनाऊंगा, मैं और मेरी इंग्लिश, कि मेरे पास इंग्लिश है। भाई इंग्लिश बोलना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, ये आपको पता है। कभी कोई अंग्रेजी में फिल्म क्यों नहीं बनाई आपने? हमारा सबसे बड़ा अलमिया पता है क्या है? क्या है? ये बात तुम्हें पता चल जाए तो मुझसे भी शेयर करना। मेरा कहना है वो और इनके साथ एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शायरा मौजूद है जिनका नाम है शाकिर शाकरा, पता नहीं व्हाट। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे? पढ़िया ये भी शाकिर शाकरा, शाकिर फ्रॉम शक्कर पढ़िया। अस्सलाम वालेकुम। जो कॉलेज में थी एक मानो सी बिल्ली, जो कॉलेज नजरे गौर कीजिएगा, पहली दफा शायरा बने, अल्फाज का चुनाव अगर गलत हो जाए तो माफ कर दे। जो कॉलेज में थी एक मानो सी बिल्ली, वो अब शाकिरा शाकर शक्कर पड़िया शुक्र शक्र शक्र से जानी जाती है। ओहो हो, समझ कुछ नहीं आई। समझ आएगी भी नहीं क्योंकि तुमने बैक कमिंग ज्यादा कर ली है। पहले मुझे ये बताओ कि किसको बुला लिया है? तो फेमिनिस्ट है, मेरे पीछे तो 35-36 औरतें लगी, उनमें से एक ये है। वैसे खलील साहब आपको ना बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि आप खवातीन को पोर्ट्रे इस तरह से करते हैं। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले जरूर क्रिकेट तो पहले है, हालांकि मैं शौक नहीं रखता, लेकिन अब ट्रांसमिशन है कि नया। अच्छा वैसे आप लाइफ इंश्योरेंस पे काम तो नहीं करते? बल्कि आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है फिल्म की। नहीं, मेरे पास आपके लिए बड़ा अच्छा पैकेज है। आपको शदीद जरूरत है इंश्योरेंस की। जिस तरह की आप गुफ्तगू करते हैं, आपको लाइफ और हेल्थ दोनों इंश्योरेंसेस की जरूरत है। देखिए चले माशाल्लाह फिल्म में ऑफर करूंगा आपको, लेकिन उसके लिए चश्मा उतारना बनाने की नहीं बनाऊंगा आपको एज हीरो मैं लूंगा और फिल्म का नाम होगा दरिंदा। चश्मा उसके लिए आपको उतारना होगा। मेरा कहना है पहले क्रिकेट पे बात कर ले फिर मूवीज की तरफ आते हैं। अरमीत भाई, जिस तरह मैंने कहा कि सुबह भी हमने ट्रांसमिशन में बात की कि मैच अच्छा एक्सपेक्टेड है और भारत की बैटिंग की बात करें तो मैंने कहा कि ये सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट का कोई मसला है। एक दिन बहुत पीक पे होते हैं, अगले दिन बिल्कुल ही ये डाउन जाते हैं और ये डिप आनी है। और इंडिया की अगर हम बात करें, टॉस जीत के पहले बैटिंग करके सोच रहे हैं 300-350, तो ये श्रीलंका ऐसा होने नहीं देने लगा। और क्या खूबसूरत बॉलिंग की स्पिनर ने, 10 विकेटें उन्होंने अपने नाम की। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को? देखिए ये पिच जो थी ना, ये पिच थी नहीं,
इसलिए कि ये बहुत ख़राब पिच थी और अगर भारत की एक बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप 200 करती है और स्ट्रगल करके 200 पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेलते हैं तो इसका मतलब है एक तो मसला वहाँ पे था, दूसरा जब आपके नॉन रेगुलर बॉलर 4 विकेटें ले जाएं, मैं चरिता की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जब फ़र्क मिट गया ना रेगुलर और नॉन रेगुलर में, और वो इसलिए मिटता है जब पिच ऐसी सपोर्ट वाली हो। बट टू श्रीलंका क्रेडिट, उन्होंने मैच तो बनाया, ऐसा ही है। लो स्कोरिंग मैचेस जनरली बड़े एक्साइटिंग होते हैं और जो पाकिस्तान का वन साइडेड अफेयर था जो कि विंटेज मेल्टडाउन, आज मैं अखबार की एक हेडलाइन पढ़ रहा था, विंटेज मेल्टडाउन था पाकिस्तान का, जी। तो ये हुआ नहीं है और श्रीलंका ने बहुत अच्छी फाइट की और हमारे लिए थोड़ी सी विंडो खुली है, दरवाजा नहीं अभी विंडो खुली है। विंडो खुली है। अच्छा, अगर थोड़ा सा मजीद बात करें तो स्पिनर की हमने बात की और 10 विकेट स्पिनर का लेना बहुत बड़ी बात है, और ख़ास तौर पे विलल आगे की बात करें, क्या खूबसूरत स्पेल किया। सुबह आपने ख़ास तौर पे उनका जिक्र किया था, ये बड़े शानदार बॉलिंग है और आईपीएल में भी बड़ा शानदार परफॉर्म करके, कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? बहुत अच्छे बॉलर और ग्रेट टैलेंट है। देखिए 20-21 साल की उम्र है और जो गेंद बल्ले के करीब से स्पिन करता है ना बॉलर, वो बहुत डेंजरस होता है क्योंकि आप बिल्कुल लाइन में होते हैं बॉल खेलने के और सडनली फिर गेंद स्पिन हो जाए फ्रॉम क्लोज टू द रेंज ऑफ द बैट, वो है रियल स्पिनर। और इन्होंने 2-3 को ऐसे धमाका खेज बॉल से आउट किया, जिसमें बोल्ड किया, आई थिंक शुभमन गिल को बोल्ड किया, इसी तरह से आई थिंक विराट कोहली इनसे आउट हुए। तो बड़ी बड़ी विकेटें टॉप 3-4 की, और फिर वो गेंद सीधा आया जिसमें रोहित शर्मा बोल्ड हुए। बहुत बड़ा टैलेंट। अच्छा उस्मान साहब, आज सोशल मीडिया पे कंस्पिरेसी चल रही थी इंडिया की, जब इनिशियल इनिंग्स थी कि जानबूझ के जो है ना वो हार रहे हैं और सारा कुछ, इस पे बहुत फिर लोग डिबेट करते हुए हमें नजर आए, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, कॉन्स्पिरेसीज लोग बड़ी पसंद करते हैं। अभी जैसे रमीज़ भाई ने ये कहा कि वो विकेट तो विकेट थी नहीं, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की दफ़ा रमीज़ भाई उन्होंने 2 अलग अलग विकेट्स इस्तेमाल की थी, लेकिन आज विकेट जो है वो दोनों इनिंग्स में बहुत ज़्यादा स्पिन दे रही थी, बहुत ज़्यादा फंस रहा था गेंद। ये नहीं है कि उसमें कोई डे और नाइट का कोई डिफरेंस आ रहा था, तो पिच वॉज मेड लाइक दैट। तो जो वो कॉन्स्पिरेसी होती है सोशल मीडिया पे, आपको पता, फिर लोग वो करते हैं। और पाकिस्तानी चूंकि कल की वो हम एक तरह से जख्म ही चाट रहे हैं, दैट विंटेज मेल्टडाउन वाली बात के जी, वन ऑफ द बिगेस्ट, आई गेस द बिगेस्ट डिफीट इन रिकॉर्ड लॉस, तो वो लोग फिर अपना जरा वो करने के लिए एक तरह से वो करते हैं। शायद इंडिया 2019 के वर्ल्ड कप में दैट हैपेंड कि जी वो इंडिया बड़े स्लो चेज पे गया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो इस तरह की चीज़ें फिर वो सामने आती हैं। लेकिन डीबंक करना इसको ज़रूरी इसलिए है कि अगर इंडिया आज ये मैच हार जाता जी, और फिर वो भी उसके भी पॉइंट्स 2 ही रहते, और फिर बांग्लादेश से मैच चलें, बांग्लादेश न जीतता, लेकिन वॉश आउट की सूरत में फिर उन्हें 1 पॉइंट मिलता। उस सूरत में श्रीलंका के 4 पॉइंट होते और पाकिस्तान अगर श्रीलंका से जीत जाता 4 पॉइंट्स के साथ टेबल पे टॉप पे आता, तो इंडिया के अपने भी बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस थे। जिस तरह पाकिस्तान का है कि जी पाकिस्तान का मैच होना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये हिस्ट्री वैसे रही है उस्मान साहब, ये उस्मान भाई अगर देखें तो हिस्ट्री रही है कि हम इफ एंड बट्स की कंडीशन में आते हैं, फिर दुआओं पे आते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह 92 से रमीज़ भाई ये चल रहा है, इस तरह रहा है हमारे साथ लिंक अप है। ये चीज 2 तरह से ऑपरेट करते हैं, दुआओं और बद्दुआओं दोनों। वो भी हमारी बड़ी स्फीयर है। अच्छा, मेरा ख्याल था कहेंगे कि हम 2 तरह से ऑपरेट करते हैं, एक ऑन द ग्राउंड और एक दुआओं पे। उन्होंने कहा नहीं। अच्छा भी एक मैं स्पिनर के हवाले से बात करना चाहूँ। हमने पहले मैच के बाद असेस किया कि हमें 4 पेसर के साथ जाना है, और जिस तरह का हमने 4 अटेम्प्ट करके भी देखा, अब जो जिस तरह की विकेट्स आ रही हैं, जो स्पिन के अंदर बाइट है, एक ग्रिप है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो पढ़ने के बाद और भारत ने क्या किया, 3 लेफ्ट आर्म खिला दिए। लेकिन कुलदीप यादव की तो क्या ही तारीफ करें, जितनी की जाए वो कम है। आज वो बड़े आउटस्टैंडिंग रहे। इसी तरह विलल आगे की बात की, वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस। तो ये आगे आने वाले मैचों में क्या देखते हैं कि ये स्पिनर पे जाना चाहिए, क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन देख सकते हैं हम? देखिए, पहले तो भारत की इसलिए तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने हर 2-3 चीज़ें बिल्कुल ठीक की। टॉस जीत के पहले क्या करना है, सही था उनका डिसीजन, इसलिए कि बाद में विकेट और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी बैटिंग के लिए। फिर एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया, वो भी अच्छी मूव थी, क्योंकि उन्होंने जांच लिया कि ये पिच जो है ये रफ लग रही है। अगर देखें, बड़ा मुश्किल होता है पिच को साइज अप करना, मगर जहाँ पे शाइन नहीं होती है ना पिच पे, इसका मतलब ये है कि वो रफ है। हम साथ-साथ विकेट भी दिखाते हैं ताकि आप फिर उस पे, और जब रफ होती है पिच तो इसका मतलब है गेंद फिर फंसता है और आउट हो जाते हैं। जी। असल में जब आप 3-4 पहले विकेट ले लें फास्ट बॉलिंग के थ्रू, तो उसके बाद फिर स्पिनर्स का काम जो है ना वो बहुत आसान बुमराह हो आज जाता फिर बहुत आउटस्टैंडिंग रहे। वो अपनी क्लास बता रहे हैं कि वो इंजरी के बाद अगर आए हैं तो ही इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। एब्सोल्युटली, इसलिए कि वो तेज भी किए। मैं तो हैरान हुआ, सिराज ने 148 की स्पीड पे आज बॉल किया, तो उनको
आई थिंक वो बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ लाइनर लेंथ ही नहीं है, बट हमारी ओवरऑल स्पीड भी है और स्विच्ड ऑन लग रहे थे। आई थिंक पिच जो थी वो बिल्कुल सूट कर रही थी भारत को कि 200 के अंदर इनको स्क्वीज आउट कर देंगे, और वही हुआ एग्जैक्टली। अच्छा, ये रमी भाई रात का भी थोड़ा बताइए। हम देख रहे हैं कि रात को सीमर की बॉल भी ज़्यादा सीम और स्विंग कर रही है और दूसरा स्पिनर की बॉल भी ज़्यादा ग्रिप कर रही है, तो ये क्या ये आइलैंड होने की वजह से मसला है या विकेट के अंदर कुछ मॉइस्चर आ जाता है रात के टाइम, क्या रीज़न है? देखिए, ये इनकी लैक ऑफ प्रिपरेशन है। श्रीलंका की जो एक क्रिकेट जो है ना, ये मुंजमद हुई है बड़े सालों से, और इनको क्वालिफाइंग राउंड्स भी खेलने पड़ते हैं वर्ल्ड कप के लिए। बुरा हाल है। टेस्ट क्रिकेट में आपने देख लिया पाकिस्तान ने जो इनका हाल किया, दोनों टेस्ट हार गए थे, इसलिए कि इनकी पिचेस ठीक तैयार ही नहीं होती हैं। एक तो वहाँ पे बारिश रहती है और उसके बाद ये सीज़न ऑफ है, ये उनका मानसून सीज़न है, और उन्होंने स्क्वायर सारा रिले किया है कोलंबो में। तो जब स्क्वायर रिले किया, इसका मतलब है वो ठोस नहीं है। तो ठोस नहीं है तो फिर ऐसे होंगे, लो स्कोरिंग, अनप्रेडिक्टेबल सी पिच है। तो इस लिहाज से भी ये आइडियल सिचुएशन नहीं है वनडे क्रिकेट में। आपको चाहिए कि 350 पे 350 स्कोर हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये अगर इसी तरह से 1-2 दिन बारिश हुई तो ये प्रिपरेशन का इनको टाइम नहीं मिलेगा और फिर फंसवा मैच होगा जो फाइनल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये उस्मान साहब से भी थोड़ा बढ़ते हैं। उस्मान साहब, पाकिस्तान के लिए भी एक रे ऑफ होप, जिस तरह रमीज भाई ने कहा, कि ऐड हो चुकी है। एक इंजरी का प्रॉब्लम भी आ गया। दोनों हमारे मेन पेसर जो हैं वो ऑब्वियसली इंजर्ड हो गए और रिप्लेसमेंट के लिए धानी कल प्रॉब्ली ट्रैवल करेंगे और ज़मान खान ट्रैवल कर चुके हैं। बट अभी ऑफिशियली ACCA ने इन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की PCB ने कि हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, बट इट इज़ रिटन ऑन द वॉल कि ये अब होना ही है, क्योंकि 1 वीक का तो मिनिमम टाइम बताया जा रहा है। कैसे देखते हैं दोनों की रिप्लेसमेंट को? देखिए, इस पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था, इससे पहले तक तो यही बात हो रही थी कि जी टॉप 3 पेसर्स के साथ बहुत अच्छा पेस अटैक है हमारा, और इट वाज लाइक स्टैट्स एंड एवरीथिंग वाज एक्सप्लेनिंग इट। और अब उनमें से 2 लोग जो हैं वो इंजरी के बायस बाहर हैं, तो ये फैसला तो यकीनन वो करना है जो मैच ऑफिशियल्स हैं उन्होंने, कि जी इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, और उन्होंने अप्लाई करवाया। हम एक दिन पहले भी, आज से 3-4 रोज़ पहले बात कर रहे थे, जब ये इंजरी वाला मैटर भी नहीं हुआ था, कि जी वाई डिडंट दे गो विद ज़मान खान। स्लिंगी एक्शन है, खेला नहीं हुआ उसको लोगों ने उस तरह से। एक सरप्राइज एलिमेंट है उसके पास मौजूद है, पेस अच्छा है, यॉर्कर बहुत अच्छा करता है, डेथ बॉलिंग में तो उसका, और डेथ ओवर्स में ही इज वंडरफुल। सो वो जो है एक अच्छी मूव है मेरे ख्याल से। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह आज हमने देखा कि श्रीलंका ने ऑल आउट किए, इंडिया ने भी ऑल आउट किए, और स्पिनर्स वर लीडिंग ओवरऑल द सिचुएशन। तो उसमें जो श्रीलंका की पिचेस हैं या श्रीलंका का वेदर है या श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं, उनके अंदर स्पिनर्स स्टिल मैटर करते हैं। पाकिस्तान जब इंडिया के खिलाफ भी उतरा तो 4 पेसर्स तो ज़रूर थे हमारे पास, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे क्रिएट हो सकता था। ऑल्दो सलमान और इफ्तिखार को भी ट्राई किया गया जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब्रार जैसा ऑप्शन जो है, जो हमारे पास मौजूद है, या हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ में 1-2 लोग और उसामा है, जिनके पास सरप्राइज एलिमेंट मौजूद है, जो रीड नहीं हुए, जिनके बारे में टीम्स बैठ के उस तरह से एनालाइज नहीं कर सकती कि इनका बॉलिंग एक्शन किस तरह का है, बॉल कितना मूव करता है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हाथ से रीड करना स्पिन को, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, तो आई थिंक के पेस बॉलिंग में ये वाली मूव अच्छी है। इसी का मैं एक पार्ट का रमीज भाई से भी आंसर लेना चाहूँगा। इंडिया का हमने एवरेज देखी 400 प्लस है, तो आपने देखा नहीं कि पूरी की पूरी उनकी बैटिंग लाइनअप 10 के 10 स्पिनर से आउट हो गए। ये कैसे देखते हैं? ये पिच की वजह से ज़्यादातर देखें, जैसे मैंने कहा ना, मैं तो यहाँ बैठ के सिर्फ एनालिसिस आपको इस बेस के ऊपर दे सकता हूँ कि जब मेकशिफ्ट बॉलर, ऐसे ये इफ्तिखार 5 विकेट आउट कर दे या मतलब है कोई आपका नॉन रेगुलर 5 विकेट ले जाए, तो फिर आपका डिफरेंस नहीं आपको पता चलता कि ये क्वालिटी बॉलिंग हुई है, खराब बैटिंग हुई है, ये पिच की वजह से हुआ है। Exactly. तो इसमें बिट ऑफ एवरीथिंग था, यू नो। उसने आके सिंपल सी ऑफ स्पिन बॉलिंग की है, साथ साथ हम इंडिया के विकेट्स भी दिखाते तो हैं, वो उसको संभल नहीं सके हैं। तो ये देखें, ये पास से गेंद स्पिन किया है वेलेलागे ने, और ये सॉफ्ट डिसमिसल है विराट कोहली का अगेंस्ट द स्पिन। उसको टर्न करना चाहते थे, और क्योंकि गेंद फंस रहा है तो इसलिए आप रिस्क के साथ ऐसी शॉट नहीं है, गेंद लो रहा, सीधा बॉल किया, सीधा बॉल एक स्पिन पिच के ऊपर, एक लाजवाब आपका। ये देखें, पढ़ने के बाद जो ग्रिप उसकी आ रही है, बाइट है जो, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो ये देखें ना, अब ये बेसिक सी ऑफ स्पिन बॉलिंग है। ये कुछ खास नहीं है कि आके कोई गेंद सीधा कर रहा हो। ये भी देखें, एक जगह पे आके उन्होंने वो किया है जो नॉर्मली कोई भी स्पिनर करेगा। जी। अब ये स्क्वायर अप कर दिया बल्लेबाज को, गेंद बाउंस भी हुआ, गैप भी बन रहे हैं। मुश्किल पिच थी स्पिन को खेलने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। मेरा ख्याल है हम खलील साहब से पूछते हैं कि परफॉर्मेंस के हवाले से कल पाकिस्तान बुरी तरह डिफीट मिली,
कैसे देखते हैं, क्या उनको रखना पहले चाहिए तो हम ये approach? पूछते हैं मैच भी देखते हैं या नहीं देखते? नहीं, वो क्रिकेट बड़े मैच बताया, बड़े सीरियस किस्म के फैन है ये। देखिए मतलब मैच जो है वो मैं मैच नहीं देखता, और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान का मैच जब होता है मैं नहीं देखता। है वो क्यों? देख लेता हूँ लेकिन बात घूम फिर के वहीं आती है कि अगर पाकिस्तान का मैच हो तो मैं नहीं देखता। वो क्यों भाई? देखिए बात ये है कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, अच्छा, और मुझे मेरे डॉक्टर ने मना कर रखा है कि 9 बजे की खबरें अपना महबूबा का मैसेज जी और इसके अलावा पाकिस्तान का जो मैच है नहीं देखना चाहिए, इससे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कौन से हमने झंडे गाड़ लिए हैं। अच्छा, वैसे क्रिकेट की अगर बात करें ना तो पाकिस्तानियों का रोमांस है, और बहुत सारे लोग अगर नौजवानों की बात करें तो वो क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं। तो आपका या जवानी के दिनों में ये शौक रहा कि आप भी क्रिकेट में आए, क्रिकेटर बने, पॉपुलर हो? शुक्र है आपने सवाल किया ही नहीं कि मैं जवान रहा हूँ। हाँ मैं रहा हूँ, लेकिन जवानी में मैंने रमीज और जी मैं उस्मान साहब मैंने क्रिकेट नहीं खेली, और मैं दावा से कहता हूँ अगर मैं क्रिकेट खेलता भी, जी अगर मैं क्रिकेट खेलता तो मैंने उतना ही मशहूर होना था। मैं मशहूर ड्रामों की वजह से ही होता जी जी। अगर मैं खेलता। जी तो क्रिकेट इज जस्ट अ गुड थिंग फॉर हिम, नॉट फॉर मी। अच्छा आप फॉर यू गाइस इरफान साहब, मुझे लग रहा है ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्रिकेट में ड्रामों की वजह से हिट होते हैं। ये भी हो सकता है। जी ये बहुत अच्छी बात, पढ़ा लिखा है ना। कलम से मोहब्बत करने वाले से मुझे मोहब्बत है। अरे मैं वाह, आपसे मोहब्बत करता मेरे हूँ। पास भी कलम है खलील साहब। नहीं आप अल्लाह को कामयाब रखे, बहुत अच्छी खातून है। कलम तो Thank मेरे you. पास भी है, फिर ये औरतों के इतना खिलाफ क्यों है? हाँ जी, लेकिन ये आप बात। कब से लिख रही हैं कुछ शाकिर मैं तो साहब? जब से लिखना शुरू हुई तब से ही लिख रहे और ये अपना स्क्रिप्ट बना रही है। नहीं, आप क्या क्या कुछ खास लिख रही हैं? कोई कलाम लिख रही हैं? कोई आज नई कोई कुछ? What are मैं you लिख रही writing? हूँ कि नहीं याद नहीं है, लंबे पॉज ले रही है इसीलिए। अच्छा अच्छा, आप ये बताएं, आप मैं शायरा शेर कैसे कहने बनी? लगी हूँ, बीच में मत घुसो। जी बदतमीज भी है भाई, बदतमीज भी है। तुम बदतमीज ये अब हो देखे सकते ना। हो तो क्या मैं बदतमीज नहीं हो जब आप सकती? यार हरी गरी नथु खरी को अपने शो में बुलाएंगे वो मेरे साथ। अरे हम खलील साहब बहुत पॉपुलर शायरा हैं, बस शकर 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 पड़िया वाली इसको बताओ। जी जी अच्छा शाकिरा। जी, इरशाद इरशाद। मैं अपनी दोस्ती को ठीक है, मैं अपनी दोस्ती को, वाह वाह आगे वाह, जी, वाह। आगे आगे। शहर में रुसवा नहीं करती। शहर में रुसवा नहीं करती। वाह। मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करती। How dare you touch me? How dare you? मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करती। अब याद क्यों नहीं किया मेरे? पहले कर दिया, आपने किया। Nonsense. और मुझे ये कहता है कि ये औरतों के खिलाफ है। जी आगे भी, तो मैं कह रही थी कि मैं अपनी दोस्ती को आगे भी सुना दें। शेर शेर मुकम्मल को कर पूरा दीजिए। करते हैं अगर शायरा भूल जाए तो। अच्छा ठीक है। मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करती। वाह वाह वाह। एक बार मेरी जो कोई कॉल काट दे तो मैं दोबारा नहीं करती। वाह, मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करती। एक बार कोई मेरी कॉल काट दे तो मैं दोबारा नहीं करती। अपनी पब्लिक मैसेज दे दिया ना, बस पब्लिक इतना ही मैसेज। सुन। आपके जवाब में बस इतना ही शेर था। बस एक शेर मुझे भी आया है जी जी प्लीज। कि अब ये मेरे बिजनेस पे लात मार। हमसे, मैं एक शायर भी हूँ, राइटर भी, दुनिया जी आती जी है। जी इरशाद शायरी भी इरशाद करते हैं खलील साहब। इरशाद। और आमद इनको होती है अब अक्सर, ये जो बताते फैम हैं। रखने वाले लोग हैं सारे माशाल्लाह, कि मैं अपने देखने वालों को सलाम करता हूँ। वाह वाह। मैं अपने देखने वालों को सलाम करता हूँ, जो इज्जत से बात करे उससे कलाम करता हूँ। वाह वाह। वाह वाह वाह। जो बैठ जाए मेरे पास, इरशाद इरशाद का मौका देते हैं। इरशाद 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 मुकर्रर मुकर्रर, मैं मुकर्रर मैंने कहना है।
यार मेरा सर ये अरे आप कंटिन्यू करें ये प्लीज। 35-36 मुकर्रर औरतें तो हैं हम ही ऐसी। कहते हैं तो ये शेर कहेगा ना। चले कह रहे थे कोई बात नहीं। चले चले आप मुकर्रर, खलील साहब। इरशाद इरशाद इरसाद इरसाद फयाज फयाज। अच्छा, और जो मेरे पास बैठ जाए जी मैं उसे कहता हूँ कि मुझसे बात कर, मोबाइल को उधर फेंको, तुम मुझे एक बार कॉल करके तो देखो। ये क्या शेर है? ये क्या लेम किस्म का शेर है। ये नकली खलील का जो है वो शेर है, क्या लेम लेम लगाई हुई है। अरे भाई एशिया कप पर शेर लिखा है। जी, जी, इरशाद, जी, शकर इरशाद। पड़िया वाली ने। क्या क्या क्या? शाकिरा शकर शकर पड़िया जी जी वाली। शक्कर पड़िया से जी प्लीज। टीवी पर चल गया है एशिया कप का जो चलन। ओहो टीवी पर जो चल गया है एशिया कप का चलन, चलन। डोंट टच मी, लेकिन शेर हाथ न लगाएंगे। टीवी पर जो चल गया है एशिया कप का चलन। चलन जी हर शख्स महवे टीम है, दुल्हा हो या दुल्हन। भाई आज आपके शो में बड़ी नसरी शायरी हो रही है। बहुत नसरी अच्छा शायरी। खलील साहब, हमारा पूरी नेशन क्रिकेट लवर है और आप माशाल्लाह खूबसूरत लिखते हैं, ड्रामे भी और मूवीज भी। तो क्रिकेट पे कोई मूवी बनाने का प्लान है, और अगर बनाते हैं तो किसको हीरो लेंगे आप? देखिए, अगर ऐसा कोई मौका आया और ऐसा सब्जेक्ट मुझे उठाना पड़ेगा कि कई बार जो, तो मैं बिल्कुल इसमें हुमायूं सईद को लूंगा और फिल्म का टाइटल होगा जी मैं, बल्ला और बॉल। वैसे आप हर फिल्म में हुमायूं सईद को ही क्यों कास्ट करते हैं? इसकी अभी तक रीजन नहीं समझ आई। ये क्या बात कर दी है? ओए हुमायूं, देखें हुमायूं इसलिए मैं लेता हूँ कि एक तो उसकी मेरी केमिस्ट्री बड़ी मैच होती है। लेकिन आपने तो फिल्म में नहीं आना होता ना। सुन तो ले, मेरी बात आप मुकम्मल होने नहीं दे रही। This is not the way you invite your guests and insult them. Please खलील behave साहब, yourself. प्लीज आप खलील साहब, कंटिन्यू करें। प्लीज आप हौसला रखें, मैं बताऊं। Twinkle twinkle little star, however many what you are. डॉक्टर ने कहा चलिए आप बात कंप्लीट करें। हुमायूं सईद को कहा था कि 9 बजे वाली खबरें नहीं देखनी, ये नहीं कहा था कि लाइव शो में भी नहीं बैठनी। मुझे नहीं पता था, मैं तो इन लोगों की वजह से आ गया हूँ। तो मैं उसको इसलिए लेता हूँ हुमायूं सईद को कि अगर फिल्म हिट हो जाए तो मेरी, फ्लॉप हो जाए तो हुमायूं की। That's it. अरे वाह वाह वाह। नहीं, मैं समझ रहा था कि हमारे पास रमीज राजा भी हैं, आपको पता है रैम्बो के नाम से पूरी जी। दुनिया में जाने जाते हैं। मैंने तो इनकी तस्वीर भी देखी है। वो जो गन आपने पकड़ी हुई थी अभी है। कॉन्फिस्केट कर लिया। यार वैसे एक बात बताऊं रमीज, आप बहुत अच्छे लग रहे जी। थे। मैंने उस वक्त ठान लिया था कि मैं आपको लेके फिल्म बनाऊंगा, अच्छा और आप इसके लिए रेडी रहें। मेरे पास इंग्लिश है, ये मैं दोबारा रिपीट कर। मेरे पास इंग्लिश है। रखी हुई है कहीं उन्होंने। मैं समझा आपके पास माँ है। नहीं, वो तो किसी और फिल्म के पास। वैसे आप ना खवातीन को बहुत बेवफा दिखाते हैं। नहीं। इस पर हमें इख्तलाफ है। ये देखें आप, मुझे पता था हालांकि ये हालांकि बेवफा लड़का होता है, एक शेर कहा है शाकिरा ने। जी इरशाद। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया उसने। ओए होए होए क्या बात। होए, रमीज, होए। ये शेर में है। पता छोड़ दिया उसने। तखल्लुस रमीज कर लिया। कैसे कह दिया कि मुझे छोड़ दिया उसने रमीज। वाह उसने तो मेरे दिए हुए गिफ्ट भी वापस न किए। ओए होए। ये गलत बात है, गिफ्ट वापस करने चाहिए। वैसे मैं एक अर्ज करूं, जी ये सर, जो हमारी ये शायरा मेहमान है ना, ये माशाल्लाह पॉजेस जो हैं ये तो अहमद फराज वाले लेती हैं और शेर इनका ट्रक वाला भी नहीं होता। वाह भाई क्या कहने, एक पढ़ा लिखा इंसान ये बात कर सकता है। सही बात है, सही अगर बात है। जी जी। अगर मैं पंच दे देती तो ये गौर व फिक्र मुझ पे कैसे करते। अच्छा, इन सारी बातों में एक बात भूल गए आप। जी। मेरा जवाब रहता है, इतनी खपत्ती हो तुम। बात ये थी कि आपने कहा कि औरतों के बारे में और बेवफा होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये वही 35-36 औरतें हैं जिन्होंने मेरे बारे में लिख के एक तासुर कायम किया है। तो क्या पता तुमने मैं- उनका दिल तोड़ा हो, वो सच लिख गई हो। मैं उस औरत के साथ हूँ जी। जो गरीबी में अपने शौहर का साथ देती है और अपने 11 बच्चों को पेट पालती है, उनका अपना खुद भूखा रहती 11 है। बच्चे वैसे नहीं होते ना, क्या अभी तो यही है एडवोकेट कर रहे हैं फिगर। टीवी पे बैठ के? 11 बच्चे इतनी यार। महंगाई में। देखें आज के दौर का जो गरीब है ना, लेकिन फिर बिल्ली उसको के आपके बच्चे और साथ- उसको उनके
ये तकरीबन सेम है। फर्क ये है, बिल्ली 7 घर घुमाती है, वो गरीब की बच्ची नहीं घुमा सकती। सही बात। तो किराए का घर ही मिलना मुश्किल है। दूसरा कि मैं उन औरतों की वफा पे मैं उनके पैरों की धूल जो है अपने माथे पे लगाऊं, जिनके 11 बच्चे हैं और उनका पेट पालती है, जो शौहर के साथ जो है वफा है और निभा रही है। दूसरा बॉलर जो बावफा और बागैरत बॉलर होता है, वो कभी भी अपनी मुट्ठी नहीं खोलता। क्या बोलता है? और खुदा की कसम मुझे नहीं पता मैं क्या कह गया हूँ। हमें भी नहीं पता ये क्या कहेंगे। बॉलर ये कॉलम का वो मुट्ठी नहीं खोलता, निकलता कहाँ से? वही ये कॉलम का वो फिक्रा कह गया है, ये कॉलम का वो फिक्रा कह गया है जो किसी कॉलम में न लिखा जाएगा। जी जी जी। अच्छा, देखिए अच्छी शाकिरा औरत साहिबा। पता कौन होती है? जी आप और भी बहुत सारी मेरी जानने वाली अच्छा, हैं। अच्छी औरतें वो होती हैं जो किसी प्रोपेगेंडे में नहीं तो होती। आपको इख्तिलाफ क्या था? बेसिक इख्तिलाफ क्या है आपका? ये जो- औरत से ये 35-36 औरतें हैं, मेरा औरत से कोई इख्तिलाफ नहीं। ठीक है, नहीं, क्या मैं पूछा न सिर्फ आप औरत की बात करते हैं, मैं तो ख्वाजा सराओं के भी हक में हूँ। ठीक है, नहीं बहुत मैं- अच्छी यकीन बात जाने है। सिग्नल पे देखता हूँ ना तो मैं पूछता हूँ, ऐसी अप्रोच वो तो होनी मैं शेव क्यों नहीं की? आप बात करते हैं, मैं तो उनके हुकूक का सबसे बड़ा नहीं, उनके हकूक का ख्याल रखना भी चाहिए। शायरा साहिबा जो है ना बहुत और ज्यादा। अगर यही बात ख्वाजा सराव मुड़ के इनसे पूछ ले तो जी अच्छा। चले आप शेर शायरा साहिबा, मैं ना शायरी- आपसे पूछना शायरी चाह रही हूँ, कीजिएगा। इनका हेयर स्टाइल ऐसा क्यों है? वैसे बैंग्स तो आप अगर थोड़ा सा ब्रश कर लेती, थोड़ा ब्लो ड्राई मेरी तरह करवा लेती तो। असल में 80 की रेखा से मुतासर लग रही है। लगता है उल्टी मोटरसाइकिल चला के। यार क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है यार, वाह। अगर यही बात तुम्हारे बारे में मैं कह नहीं कोई बात नहीं। शेर सुनाए आप, शेर नहीं तो क्या इरफान साहब पढ़े लिखे नहीं लग रहे सारे आपको? मर्द डर जाते हैं और इसने तो सारे मर्द डर जाते हैं। और इसने तो बिहाइंड द कैमरा ही कह दिया था कि मुझे छोड़ देना। किसने? इसमें क्या होता है? और ये छोड़ा हुआ है इन्होंने। ये अभी आपसे इस पे- जुड़ा हुआ है। और शेर अर्ज है कि वैसे आप शेर रहने ही दे, कुछ और सुनाते। एक एक बात बताओ शायरा से तुम्हें, तुम और क्या एक्सपेक्ट करती हो? खामोशी। तुम जिसकी खामोशी, बिल्कुल खामोशी। लड़की- शेर Pin drop सुनाएगी silence। शायरा। चले मैं प्लीज शेर से ब्रेक पे पहले जाना है, आप जल्दी से शेर सुनाए। एक तस्वीर कर दो, जिस शख्स के बारे में तुम बात कर रही हो ना, ये हमें निकलवा भी सकता है। अरे नहीं, खलील साहब अरे। कल इसको हम गूंगी का किरदार देंगे। और जे अरे गूंगी पता क्या करती है? गूंगी बाल भी नोच देती है, चपेड़े भी मार देती है। फिर कहाँ जाओगे तुम? शेर अर्ज किया है कि शेर सुनने वो पुरतशद्दुद हमने होने ब्रेक पे वाला जाना प्लीज। ओके वे फूल चुनती रही। मैं फूल चुनती रही, वाह बेफूल शुक्रिया। क्या मैं फूल चुनती रहा। मैं फूल चुनती रही। ओके चुनती रही, बे- हार वाली की बेटी आप है। जब चुनते रहे, हम ब्रेक से वापस आते हैं। अगर चुन ले तो फिर उसके बाद कंटिन्यू अगर करना। ब्रेक फंसी है तो जी जी। चले फिर मेरा ख्याल है ब्रेक का कहा जा रहा है, आप चुने तो हम अभी ब्रेक से आप वापस फूल आते चुने, हैं। हम ब्रेक लेते हैं, आप देख वापस रहे हैं आएंगे क्रिकेट ब्रेक के मस्तियाँ। बाद। And we are right back after the break. You're watching Cricket मस्तियाँ। शायरा जी, वैसे आप जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो कुछ पत्तियां चुनने की बात करी थी, तो पत्तियां नहीं कली फूल। फूल। फूल तो क्या फूल आपने चुन लिए? नहीं अभी अर्ज किया है। रहने दे। ये बताएं आप। ये शायरा की इंसल्ट होती सॉरी, है। माय बैड। अच्छा, मैं एक और चीज पहले पूछ लूं? पहले तुम बात कर लो या मैं कर लूं? मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। तो भाई ब्रेक फंसी थी, मैंने ब्रेक लेने दी। अब मेरा शेर फंसा है, मुझे शेर जी कर जी देना। जी जी प्लीज। सिर्फ टाइम जाया कर रही है ये औरत। मैं फूल चुनती रही। वाह, मैं फूल चुनती रही। अभी भी आप अगर फूल टाइम है ही चुन फूल रही चुनने में है। तो- हम मुझे- क्रिकेट में फिर बात कर ले। और मुझे खबर न हुई इरफान। ये तखल्लुस आपने इरफान क्यों इस्तेमाल
कमाल की रमीज है। से इरफान हो रमीज से इरफान हो गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग। शेर की क्वालिटी भी तो गिर गई है बे। दिस इज अगली बारी हिना की है। नहीं, मैं फेमिनिस्ट। शुक्रिया शुक्रिया। मैं फूल चुनती रही। मैं फूल, हार अरे वाले भाई की ये मेरी बच्ची। लाइनें भी याद कर रहे हैं। मैं फूल चुनती रही, मुझे खबर न हुई। अब पूरे शो में यही करना है तुम। क्योंकि क्या हाँ जी तो क्यों नहीं थी मैं फूल चुनती। हाँ, ओए, तेरे ये बाप की हार कर की लेते दुकान है। करे आप अब ये ना, ये अभी थोड़ी देर बाद आगे बढ़ो। सुनाइएगा इसका अगला मिसरा, ओके ठीक है। क्योंकि आप टाइम या याद कर लें आप लिख लें। एक लास्ट, ओके। मैं फूल चलती रही, मुझे खबर तक न हुई। ओके है जी। कब बाहर आ गया, ये कब बाहर आ गया? कब बाहर आ गया, ठीक है। चूल्हे पर रखा हुआ दूध। ओए होए हाँ, होए, शुक्र। रहने ही देती यानी है मैं शेर फूल खान। चुन रही थी, साथ में दूध किचन में रखा था, उबल के बाहर आ गया। अरे वाह, जबरदस्त। तुम बस आपने ना औरतें दो- तुम दो- औरतें एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करती हो। अब इसका काफिया रदीफ और लेम जोक था, लेम शायरी थी, इसको क्यों नहीं कहा नहीं कि नहीं, मैं लेम? कह रही हूँ अब आप 2 मिनट चुप रहे, अब हम 2 मिनट के बाद आपसे बात इरफान मेरे हक में बोलो, आपले पड़ गए हैं जबान में क्या? और नहीं बोलते। सारे ऑनरेबल गेस्ट है, वो भी ऑनरेबल है, लेकिन हमें क्रिकेट पे काइंडली क्रिकेट बात पे बात करनी है। करेंगे और जो मैच होने वाला है अगला पाकिस्तान श्रीलंका का, उस हवाले से बात ओके। जी थैंक यू जी रमीज। अगला मैच है पाकिस्तान श्रीलंका का होने वाला है, और अगर हम बात करें अपनी टीम की तो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आते हैं। फास्ट बॉलिंग, स्पिनर, सबके एग्जैक्टली। और अगर हम भारत और पाकिस्तान के मैच की बात करें तब भी हमें स्ट्रगल करते हुए ही अपने खिलाड़ी नजर आए। श्रीलंका के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, आज उन्होंने 10 विकेट्स ली। क्या कहेंगे हमारी नहीं, स्ट्रैटेजी? श्रीलंका की बॉलिंग बहुत अच्छी है। अभी पतिराना है, थिक्शना है, ये इनके रेगुलर जो है ना 2 स्पिनर्स हैं। ये तो अभी फीचर उस तरह से नहीं किए हैं जैसे कि बाकियों ने किया। सो ये ऑलराउंड स्ट्रेंथ है इसमें। फिर घर पे खेल रहे हैं, आज क्राउड बहुत अच्छा आया हुआ था, इनको सपोर्ट मिलेगी क्योंकि एशिया कप का फाइनल खेलना बहुत बड़ा एजाज होता है। तो पाकिस्तान को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। देखिए 2-3 लेवल्स के ऊपर उनको फाइट करनी है पाकिस्तान को। एक तो ये जो मेंटल टेंशन हुई है ना भारत से मैच हारने की, इससे बाहर निकलना है। तो उसके तरीका ये होता है कि डे ऑफ लें आप और कुछ ना करें, जस्ट हैव अ रिलैक्सिंग डे, पूल साइड पे आप बैठें, बात करें, जनरल चिट चैट, और क्रिकेट के बारे में मत सोचें। एक उसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप फिर प्रैक्टिस कैजुअल कर देते हैं कि जिसको ज़रूरत है, जिसने जाके कोई फोकस करना है सर्टन अपनी डेफिशिएंसीज पे, वो चला जाते हैं वो टीम के साथ। मगर ओवरऑल इसको सिस्टम से निकाल के एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना है। और न्यू बिगिनिंग में अच्छी बात यह है कि श्रीलंका का ये समझे कि ये बीटेबल है साइड, इसलिए कि ऑफ लेट श्रीलंका के खिलाफ हम बहुत अच्छा खेले हैं, टेस्ट सीरीज जीते हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक मेंटल लिफ्ट की ज़रूरत है, एक टेक्निकल लिफ्ट की ज़रूरत है। आसान नहीं होगा, मगर श्रीलंका से जीतने से फिर अगर फाइनल में भारत आता है जी, तो मैं तो अभी भी 50-50, इरफान कहते हैं हम जीतेंगे। मैं खुद 50-50 हूँ। मेरे मोजे होते हैं फिर, तो ये मोजे के ऊपर चलेगी बात। स्पिनर की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी जो हमने कल का मैच और आज का मैच में देखा कि स्पिनर जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमारे पास देखा जाए नवाज की ऑप्शन है, उसामा मीर की है, और 2 पेसर हमें रिप्लेस करने के लिए आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान भी ये स्ट्रेटजी बना सकता है, जिस तरह भारत ने 3 स्पिनर खिलाए, श्रीलंका ने 3 स्पिनर खिलाए, और हमारे पेसर उस तरह एक्सपोज नहीं हुए, अभी नए आएंगे, वो क्या करते हैं? तो क्या आपको लगता है कि हम भी स्ट्रेटजी पे जा सकते हैं? अपनी स्ट्रेंथ देखे ना, अगर नसीम शाह अवेलेबल नहीं है और हारिस रऊफ अवेलेबल नहीं, तो आपकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग नहीं रही है। तो फिर आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी स्पिन इन पिचेस के ऊपर। तो फिर एक एक्स्ट्रा आपको स्पिनर शायद खिलाना पड़े। उसके ऊपर ऑप्शंस हैं, जैसे आपने कहा लेफ्ट आर्म है उनके पास, कितने लेफ्ट हैंडर्स है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स के लिए लेफ्ट आर्म के जो एंगल है वो आसान हो जाता है। तो क्या आप लेग स्पिनर 2 खिलाएंगे? 2 भी खिलाते रहे हैं, मुश्ताक और अब्दुल कादिर हमारे साथ दोनों खेलते रहे हैं। सो ये मैगेल शेनवान दोनों खेलते रहे। तो ये इस तरह से है आपके पास एग्जांपल्स। मैं समझता हूँ कि उसामा मीर बुरी चॉइस नहीं होंगे, क्योंकि वो लंबे कद के, उनको बाउंस मिलता है वो, और फिर टेस्ट भी हो जाएंगे कि अगर शादाब पे बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उनकी ऑर्डिनरी बॉलिंग फॉर्म चल रही है, तो आपको फिर एक ऑप्शन क्रिएट उसामा की शक्ल में मिल सकता है। जी अच्छा, उस्मान भाई आपसे भी जानना चाहेंगे, हमने रमीज भाई से भी इसका इनपुट लिया। बैटिंग के अंदर अगर बात करें तो हमारे जो बैटर हैं, खास तो मिडिल ऑर्डर की बात करें, थोड़ा वीक है, वल्नरेबल है। आपको लगता है कि टेक्निकली साउंड जिस तरह सबसे हमें बेहतर नजर आता है, साउथ शकील स्पिनर को बहुत शानदार खेलते हैं, अभी डबल सेंचुरी की, अब्दुल्ला शफीक दोनों,
तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम इन दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है? फ़खर जमान की बात करें, उनको थोड़ा वेट किया जा सकता है, या सलमान अली आगा स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर के अगेंस्ट, वो स्वीप मारने की रिवर्स स्वीप कर रहे हैं, बट उनको जिस तरह हम तो डेली बात कर रहे हैं कि हैंड से जब तक आप स्पिनर को रीड नहीं करेंगे, पिच से रीड करेंगे, फंसेंगे, तो ये दो चेंजिंग आपको नज़र आती हैं टीम में हो सकती है? देखें, दोनों जो नाम आपने लिए हैं, साउथ शकील और अब्दुल्ला शफीक, दे परफॉर्म रियली वेल इन श्रीलंका। जो पिछली सीरीज़ है, दोनों ने डबल हंड्रेड स्कोर किए और वो सीरीज़ पाकिस्तान के नाम करने में बहुत बड़ा किरदार था उनका। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखें, एक्सपेरिमेंट करने से नहीं घबराना चाहिए। ये दुरुस्त है कि जी ये ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ हर प्लेयर जो है वो अपनी फॉर्म अपना 100% दे पाए। उसमें फिटनेस है, मेंटली समटाइम्स यू आर नॉट देयर, आप नहीं परफॉर्म कर पाते। जैसे फ़खर जमान जो है वो एक लंबे अरसे से फंस रहे हैं ओवरऑल, तो फ़खर जमान की जगह फिर सलमान अली आगा जो हैं वो दरमियान में नीचे जो है वो स्पिन के खिलाफ, तो खैर बाबर आजम भी स्ट्रगल करते हैं थोड़ी सी, लेकिन ये कि वो अगेन वही बात है टेक्निकली कि आप हैंड से रीड करें, आप बॉल की जो है वो फ्लाइट। और आज जिस तरह वो श्रीलंकन बॉलर्स ने जो बिल्कुल सिंपल, और रमीज़ भाई भी बात कर रहे थे ना प्रोग्राम के आगाज़ में शुरू में, कि बिल्कुल लास्ट मिनट पे जो स्पिन है उस चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे और आप हैंड से रीड नहीं करेंगे तो आप फंसेंगे। तो यकीनन ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है कि साउथ शकील या अब्दुल्ला शफीक दोनों को, या वन ऑफ देम कुड बी ट्राइड इसमें ओवरऑल। भी इसमें आपसे भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, ओबियसली अब ये काफ़ी एक डिलेमा बन चुका है, हमारी टर्बुलेंस में आ चुकी है टीम। क्या बेसिक अप्रोच या माइंडसेट होना चाहिए कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि हमारा मेन जो लीथल अटैक था, हारिस रऊफ खास तौर पे बात करना चाहें, शहनशाह को भी बहुत रन हो गए हैं, ऑलमोस्ट 79 उन्होंने कल कंसीड किए, फ़हीम को भी 73 हुआ, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। शादाब आप सबसे बड़ा लीथल अपना वेपन समझते थे मिडल में, बॉलिंग और बैटिंग में, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो टीम को ठीक करनी है और फिर उन्होंने अपलिफ्ट कर सकते हैं? देखिए, जहाज़ में जब टर्बुलेंस होती है ना तो वो ऑक्सीजन मास्क गिर जाता है, फिर बेल्ट आपको लगानी पड़ती है, कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। ये ये है ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन मिलती है डग आउट के एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से, जो थोड़े से घबराए हुए होते हैं कई इंडिविजुअल्स। देखें, डिफीट जो है ना वो मुख्तलिफ तरह से असरअंदाज होती है इंडिविजुअल्स के ऊपर। कई इसको पॉजिटिव तरह से लेते हैं कि बिल्कुल बैठ जाते हैं। पहले तो इनको जी अप करना है, यानी कि इनको ये समझाना है कि ठीक है, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद फिर देखना है कि टेक्निकल एतबार से क्या चीज़ ठीक करनी है। कई बल्लेबाजों का पाँव ठीक नहीं चल रहा है, कई स्विंग को नहीं पकड़ रहे हैं। सो स्विंग को खेलने का जो एक नॉर्मल जो एक जिसको कहते हैं ना कि फ़लसफ़ा आप कह लें, या एक टेक्निक है कि पिक द बॉल अर्ली एंड प्ले लेट। यस, तो इसलिए कि आप जितना लेट खेलेंगे वो स्विंग को आप एंड होने देंगे, फिर आपका बल्ला आएगा तो आपके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या होता है कि क्योंकि इतनी परफेक्ट पिचेस के हम बैट्समैन तैयार करते हैं और रोड्स पे खेलते हैं, एक ही तरह की पेस को खेलते रहते हैं कि हार्ड हैंड से खेलते हैं। सीमेंट पे यहाँ पे बहुत क्रिकेट होती है। तो इसको सामने रखते हुए आई थिंक एक तो बैटिंग को इस तरह से एडजस्ट करना है, क्योंकि ये श्रीलंका की जो पिचेस हैं ये ऑलमोस्ट मिरर करती हैं इंग्लिश पिचेस को। ये सब कॉन्टिनेंट जितनी भी हैं उनमें से मुख्तलिफ है श्रीलंका की जो प्लेइंग कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है, और इसी तरह से आपकी शॉट सिलेक्शन बेहतर होने वाली है। आपको सीधा खेलना है मिड ऑफ, मिड ऑन के इनिशली, ताकि पूरे बल्ले से खेलें और अटैकिंग मोड में रहें। क्योंकि जब आप डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, फिर आपकी सारी फीट मूवमेंट से लेके बॉलिंग में जो आपकी अहलियत है वो सब सफ़र करती है। अच्छा, उसमें हारिस के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। ओबियसली जब हमें सेम तरह के सिनेरियो में हम वर्ल्ड कप में ट्रैप हुए और टीम एक ऐसी शेल में गई, तो उसको जब इंडक्ट किया गया तो उसने आके टोटल गेम चेंज कर दी। इवन दो 30-35 उसके ऐसे थे तीनों मैचेस के अंदर कि पाकिस्तान टीम अपलिफ्ट होगी और फाइनल तक पहुंच गई। तो आपको लगता है कई दफ़ा ऐसा इंजेक्शन बड़ा ज़रूरी होता है कि हमें ये ज़रूरी है? देखिए, वो क्या करते हैं कि वो आके सारा प्रेशर ऑपोजिशन पे डाल देते हैं। तो अगर सपोज से 25 रन भी करते हैं वो, या 30 भी कर देते हैं, वो भी गुड इनफ है इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है टॉप ऑर्डर में। क्योंकि 30 रन अगर आपको वो 2 ओवर में दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि एकदम से प्लान बी इनिशिएट करना पड़ता है या एंगेज करना पड़ेगा श्रीलंका। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कर सकते हैं। और फिर ऑन द डे ये मैच विनर है। एलपीएल में मैंने देखा है 2-1 इनिंग्स खेले, 70-80 ऐसी गंदी पिचेस पे बहुत शानदार और क्लीन हिटिंग की थी उन्होंने। तो जरूर खिलाना चाहिए। दहानी को अब बुलाने की बात करें, दहानी का बहुत ही ऑर्डिनरी एलपीएल गया था जी। तो मैं हैरान हुआ हूं कि उनके, देखें ना, जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो आपको देखना पड़ता है और चाहिए कि एक जो फास्ट बॉलर था वो 12th मैन उसको बना दिया था आफ्टर 2 या 3 मैचेस के, उसकी एलपीएल की टीम ने।
तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो फिर आपने उनको सिलेक्ट किया, तो किस बेस पे किया? आई थिंक धानी के लिए भी ठीक नहीं होगा अगर उनकी फॉर्म नहीं मेरा है। ख्याल है सरप्राइज फैक्टर आपने डालना है, तो एहसान उल्लाह एक ऐसा है, अगर वो फिट होता तो उसका 150 नॉच का बॉलर हाँ चाहिए बिल्कुल, होगा। वो मुझे नहीं पता वो मेरा ख्याल है अगर आप नहीं सो रहे तो आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा। खलील साहब तो सो चुके हैं। यार मैं बोर हो रहा हूँ यार। खलील साहब मैं दिमाग में कुछ बना रहा था कि यार के देखिए, एक चीज सवाल है, आप भी माशाल्लाह लेजेंड हैं रमीज, ये जब बैट सेंचुरी करने के बाद लहराता है ग्राउंड में, इसका मतलब क्या होता है पता है? बताइए। चेंज करो, पुराना हो गया, नया दो। अपना दूसरा ये आपको एक टिप देता हूँ, क्रिकेट आपकी ठीक हो जाएगी। बाबर अपना बच्चा है, अपने हाथों का बच्चा है, कर रहा है मेहनत, ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई नहीं चल पाता, तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका है, जी, आप बाबर को हटा के हुमायूं सईद को कैप्टन बना। ये मूवी में तो जरूर हो सकता है, आप मूवी बना रहे नहीं, हैं आई एम टॉकिंग इन रियल लाइफ यार। ओके मतलब ओके। हरा आप कोट एग्रेसिव क्यों वैसे हो मैंने जाते उनके हैं? साथ क्रिकेट खेली है शोबिस की टीम में, मुझे पता है उनकी कितनी अच्छी बैटिंग है, मैंने देखा होगा। जी, देखा, ये एक गवाह ये आ गया तो बनाए, बाकी खवातीन और की ये मेरी गवाह नहीं है, ये कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं अच्छे खेल कैप्टन सकते नहीं बन वो सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं, वो तो थोड़ा भाग के थक जाते ओ हैं। मेरे भाई, चलो वुमेन क्रिकेट टीम की तरफ आ जाओ। अच्छा। उसके लिए मेरे पास है नाम, जी, गैस करो। शकर कौन सा? शकर शकर पड़िया वाली। और जा बीबी, क्या हो गया? अच्छा गैस करो ना बाबा। नहीं गेस कर पा अरे रहे थे बाबा। ये तो आप खुद ही बता रहे। ये तो क्यूट बनने के बाद भी क्यूट अच्छा नहीं हेलो, लगता। सही मेरा एक सेकंड दोबारा कहने दो, ओवरलैप हुआ था। मैंने कहा ये तो क्यूट बनने के बाद भी क्यूट नहीं लगता। ओए ओए ओए, अरे तुम सही बताओ ना, मैं क्यूट लग रहा हूँ कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं लग रहे हैं वैसे, थोड़ा सा इससे देखे थोड़े से लग नहीं रहे हैं। किसी एंगल से नहीं लगे। वुमेन क्रिकेट टीम के लिए मेरे पास जो नाम है, रमीज आपके दिमाग को मैं पढ़ सकता हूँ। आपके दिमाग में चल रहा है यार, इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया क्रिकेट यार? क्या नाम हो सकता है? जल्दी से बता दें क्योंकि हिंट दे रहा हमारा हूँ, MEH। एक हिंट और ले लें, W। महविश हयात। चले मैं भी आपको हुमायूं सईद से ही समझ आना चाहिए था। नहीं, हम तो- इनके मुंह से सुनना चाह रहे थे ये किस तरह जा रहा बस ठीक है। शाकरा जी जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी शायरी मत सुने। नहीं सुने, एक अगर शेर ये पढ़ेगी तो एक मैं भी पढ़ूंगा। नहीं ये जी, नहीं पड़ेगा। बस हमारे पास ये टाइम मेरे खत्म हो ख्याल है गया नेक्स्ट है। एपिसोड में हम कर लेते हैं। बात यह है कि दो तुम आज इजाजत नहीं लोगे। जी जल्दी से जल्दी बात ये नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी की रफ्तार तेज नहीं कर सकता। लेकिन हमें इजाजत यह है देनी है। कि इजाजत टाइम साहिबा, खत्म हो जा आपकी रहा है। तशरीफ आवरी आप का हमें बहुत शेर सुना शुक्रिया। दीजिएगा और फिर हम सुन लेते बहुत हैं। शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। इतना शोर क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया है खत्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपने मेहमानों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। आपको दोबारा नहीं बुलाएंगे नाज़रीन, अभी लेंगे आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।